Hi Hi viewers, viewers, this is me Burhan Ahmed. and this is me Ribaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो पर आज हम रिएक्शन लेने वाले हैं और वीडियो का टाइटल आपको बताती जाऊं, इंडियन रोड्स वर्सेस पाकिस्तानी रोड्स। देखते हैं कि इसका क्या कंपैरिजन है। आप लोगों ने करना यह है कि इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। इनके चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा और ये फैक्स बाई के नाम से इनका चैनल है। सो हम इनकी वीडियो देखते हैं, उसके बाद रिएक्शन देंगे। आप लोगों ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फैक्ट बाय। और क्या आप जानते हैं, इंडिया और पाकिस्तान जो कभी एक दूसरे की लाठी बनकर चलते थे, उनके सफर का पहला रास्ता यानी रोड कब बना था? मैं बताता हूँ। इंडिया में सबसे पहला रोड सन 1830 में बना था, पर पाकिस्तान यहाँ भी हमसे थोड़ा पीछे था, क्योंकि वहाँ पहला रोड इंडिया से 30 साल बाद यानी सन 1860 में बना था। अब लेट तो लेट सही, लेकिन यूएस के इंटरनेशनल न्यूज़पेपर द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक पाकिस्तान के रोड हमारे रोड से अच्छे हैं। पर कैसे? इसका एक रीजन तो ये है कि पाकिस्तान अपने रास्तों का कॉन्ट्रैक्ट चाइना और मलेशिया जैसी कंट्रीज को देता है। पर इसके दूसरे सारे रीजंस जानने से पहले, क्या आपको पता है कि आज जहां पाकिस्तान एशिया का सबसे बड़ा ऐसा देश है जहां ट्रैफिक डेथ्स होती हैं, वहीं इंडिया दुनिया में होने वाले 11% ग्लोबल डेथ यानी 4.5 लाख क्रैशेस हर साल देखता है। तो आपको क्या लगता है, पाकिस्तान रोड और इंडियन रोड दोनों में कौन बेहतर है? रोड की इस रेस में किसका पलड़ा भारी है? देखते हैं हमारे आज की वीडियो पाकिस्तान रोड वर्सेस इंडियन रोड्स में। अब अगर हम सड़कों की बात करें तो यही वो चीज है जो इंसान से इंसान को और एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ती है। तभी तो इनके डेवलपमेंट की पहली नींव 2800 ईसा पूर्व में 2800 बीसी में इंडस वैली सिविलाइजेशन के हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे शहरों में रखी गई थी, ताकि इनके जरिए हर शहर एक दूसरे से जुड़ पाए और लोगों को ट्रेड करने में आसानी हो। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में रोड्स की बस नींव रखी गई थी, जबकि इनको बनाने का काम इनके बाद आने वाले राजा महाराजाओं ने किया था। और उनके इसी काम को आगे बढ़ाते हुए मौर्य एम्पायर ने ग्रैंड ट्रंक रोड, जो अफगानिस्तान के काबुल से शुरू होकर पाकिस्तान और इंडिया से होते हुए बांग्लादेश तक जाती है, उसे बनाया था। इसके बाद जैसे जैसे मानव प्रजाति की पीढ़ी आगे बढ़ी, वैसे वैसे इन रोड्स का काम भी आगे बढ़ता गया, क्योंकि सूर्य एम्पायर, मुगल एम्पायर और यहाँ तक कि ब्रिटिश एम्पायर ने भी इन्हें बेहतर बनाने के लिए इन्हें अपने अपने राज में रीबिल्ड किया था। लेकिन आज जिस तरह के रोड्स हम इंडिया में देख रहे हैं, उस मेटल रोड का कंस्ट्रक्शन, जैसा मैंने बताया, 1830 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार किया था, जिसके बाद 1860 में ये कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान पहुंचा था। और आज ये कंस्ट्रक्शन इतना बड़ा हो गया है कि इंडिया में 1,42,126 किलोमीटर तक जा पहुंचा है, जिसने इंडिया को दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रोड नेटवर्क में शामिल कर दिया है। क्योंकि इंडिया में एक नहीं बल्कि 6 अलग अलग टाइप के रोड्स हैं, जिसमें एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, रूरल रोड्स और बॉर्डर रोड्स शामिल हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि अगर हम शहरों को छोड़कर सिर्फ हमारे गाँव देहात की बात करें तो यहाँ रूरल रोड्स ही 45 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो इंडियन रोड के नेटवर्क का 72.97% कंट्रीब्यूटर है। ये रोड नेटवर्क इतना बड़ा है कि दुनिया में ये 21st पोजीशन फॉर बिगेस्ट रोड नेटवर्क के लिए आता है। वहीं अगर पाकिस्तान की सड़कों की बात की जाए तो वहाँ भी इनका आंकड़ा 2,64,401 किलोमीटर से ज्यादा है, पर उनके पास सिर्फ 39 ही हाईवेज हैं, जिसमें से 14 नेशनल हाईवेज, 4 मोटरवेज और 2 स्ट्रेटेजिक रोड्स, जो उनके नेशनल हाईवे जुरिस्डिक्शन में आते हैं। और पाकिस्तान के उन्हीं नेशनल हाईवेज में ग्रैंड ट्रंक रोड, इंडस हाईवे, कराकोरम हाईवे और मकरन कोस्टल हाईवे शामिल है। पर ऐसा मत सोचो कि इस बात में इंडिया आगे है, क्योंकि पाकिस्तान दरअसल इंडिया से काफी छोटा देश है, जिस वजह से वहाँ के रोड्स की डेवलपमेंट भी एरिया के हिसाब से हो रही है। पर ये इतनी लंबी सड़कें ऐसे ही नहीं बनती हैं, इनके लिए भी खर्चा लगता है। अगर NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की माने तो किसी भी 4 लेन के हाईवे को बनाने का खर्चा 8 से 9 करोड़ पर किलोमीटर आता है, जबकि वहीं अगर 6 लेन हाईवे बनेगा तो उसका कॉस्ट 14 करोड़ पर किलोमीटर होता है, जिसमें हर किलोमीटर को बनाने के लिए लगभग 45 लेबर की जरूरत होती है और एक लेबर को एक दिन के लिए 250 से 500 दिहाड़ी मिलती है। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ सबसे एक्सपेंसिव मोटरवेज को बनाने के लिए पर किलोमीटर 10 से 12 करोड़ पाकिस्तानी रुपए खर्च होते
होते हैं, जबकि अगर सरकार वहाँ नेशनल हाईवेज बनाती है तो उसका खर्चा पर किलोमीटर 4 से 6 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस तक आता है। हालांकि इन रोड्स को सिर्फ बनाना नहीं होता, इन्हें मैनेज और मेंटेन भी करना होता है, ताकि इन रोड्स के खराब होने और इन पर कोई हादसा होने पर एक डिपार्टमेंट हो जो इंसानों की प्रॉब्लम को सुलझा सके। क्योंकि इंडिया में 6 तरह के रोड्स हैं, हर रोड अलग डिपार्टमेंट के दायरे में आता है, इसलिए इनको मैनेज करने के डिपार्टमेंट्स भी अलग अलग होते हैं। जैसे नेशनल हाईवे की मैनेजिंग अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की होती है। स्टेट हाईवेज और डिस्ट्रिक्ट हाईवेज के लिए PWD यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है। गाँव में बनने वाली सड़कों के लिए ग्राम पंचायत और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना होती है, जबकि शहरों में इनके लिए वहाँ के म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स को इन सड़कों का काम सौंप कर इन रोड्स को बनवाती हैं। किंतु दुनिया में ईमानदारी कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा आपको टोल नाका पे टोल देते वक्त समझ आ जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट हर जगह काम नहीं कर पाती, इसलिए वो इन रोड्स को बनाने का काम प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को देती है, ताकि वो इन्हें बनाकर उनका ध्यान रख सके, और बदले में ये कॉन्ट्रैक्टर्स अपना कॉस्ट निकालने तक लोगों से टोल लेते रहते हैं। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टर्स वहाँ भी सरकार से धोखा करते हैं और इकट्ठा हुए टोल का पूरा हिसाब तक सरकार को नहीं देते, जिसका सबूत है इंडिया में हुए ये टोल स्कैम्स। पर वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उनके हालात थोड़े अलग हैं, क्योंकि वहाँ हर तरह की सड़कों को मैनेज करने के लिए एक ही अथॉरिटी है, द नेशनल हाईवे अथॉरिटी, जो वहाँ की ओवरऑल सड़कों का 4.6% मैनेज करती है, जिसमें मोटरवेज, हाईवेज, स्ट्रेटेजिक रूट्स सभी शामिल हैं। परंतु आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि पाकिस्तान में सड़कें कम है और एक ही अथॉरिटी है तो वहाँ स्कैम नहीं होते होंगे। ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दुनिया के हर कोने में करप्शन फैला हुआ है, और हम तो इंडिया के बिछड़े भाई पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जहाँ इंडिया की ही तरह करप्शन में कंजूसी नहीं होती। आप देखते हैं कि दोनों ही देशों की सड़कों में ज्यादा ग्रोथ किसकी है। सो अगर हम ग्रोथ की बात करें तो दोनों देशों की आबादी और उनकी जरूरत के हिसाब से रोड्स के परसेंटेज भी इंडिया में बढ़ रहा है। तभी तो जो 2015-16 में नेशनल हाईवेज इंडिया की टोटल सड़कों में 1.80% थे, वो फिलहाल बढ़कर 2.51% हो गए हैं। और ठीक ऐसे ही बढ़त गाँव और उनके डिस्ट्रिक्ट में भी हुई है, जिनका परसेंटेज 2015-16 में 10.03% था और आज 10.17% हो चुका है। साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना ने तो इन डिस्ट्रिक्ट रोड्स की ग्रोथ का आंकड़ा 70.23 से 72.97 पर कर दिया है। हालांकि ये विकास हर तरह की सड़क में नहीं हो रहा है, क्योंकि कई जगहों पर स्टेट हाईवेज को नेशनल हाईवेज से मिलाया जा रहा है, ताकि लोगों की जरूरत और उनके टैक्स पे इसका असर नहीं दिखे। इसके अलावा अगर आप अपने गली मोहल्ले के गड्ढों को देखकर निराश हो रहे हैं तो मत होइए, क्योंकि इन रोड्स का क्वालिटी इंडेक्स कुछ और ही बयान करता है। यानी इंडिया की क्वालिटी इंडेक्स 141 कंट्रीज के 4.07 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स के पीछे छोड़ते हुए 4.5 है, और ये हर साल इम्प्रूव हो रही है। वहीं इस रेस में पाकिस्तान भी इंडिया से थोड़ा ही पीछे है, क्योंकि उसकी सड़कों का क्वालिटी इंडेक्स 2019 में 4 पॉइंट था, जिसमें पाकिस्तान ने रातों रात तरक्की नहीं की है। इसके पहले पाकिस्तान की सड़कों का हाल काफी साल तक बुरा था, फिर इससे सबक लेते हुए वो अब इनको सुधारने में लगा हुआ है। और क्योंकि पाकिस्तान किसी भी रेस में इंडिया से पीछे नहीं है, इसीलिए तो हर साल इनका भी व्हीकल का ट्रैफिक 3% से और पैसेंजर ट्रैफिक 4.5% से बढ़ रहा है, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट को वहाँ की सड़कें सुधारने का मौका दे रहा है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि कौन से देश के रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा सख्त हैं। इंडिया के एक्सप्रेसवेज पर 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है और हाईवेज पर ये स्पीड लिमिट हैवी और नॉर्मल व्हीकल के लिए 100 किलोमीटर है। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो उनके पास तो भैया एक्सप्रेसवे नहीं है, पर उनके मोटरवेज की स्पीड लिमिट हैवी व्हीकल के लिए इंडिया से ज्यादा यानी 110 किलोमीटर पर आवर है, जबकि कार्स, जीप्स और SUV के लिए यही स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर पर आवर है। पाकिस्तान में हाईवेज भी हैं, इसलिए वहाँ की स्पीड लिमिट इंडिया की तरह 100 किलोमीटर पर आवर है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, स्पीड लिमिट के साथ साथ हर देश में सड़कों के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही देशों में सेम है, क्योंकि दोनों ही जगह ओवर स्पीडिंग से लेकर सेफ्टी इक्विपमेंट जैसे हेलमेट, सीट बेल्ट और ग्लव्स लगाने की रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन पाकिस्तान के मोटरवेज पर तो रिस्ट्रिक्शंस का पहाड़ है। फॉर एग्जाम्पल, मोटरवे पर बाइक नॉट अलाउड, ओवर स्पीड नॉट अलाउड, ओवरलोडिंग नॉट अलाउड। यही नहीं, वहाँ 400 सीसी के नीचे के इंजन वाले कार्स को चलाना, यूज टायर व्हीकल्स वाली गाड़ियों को चलाना भी अलाउड नहीं है, जिस वजह से पाकिस्तान में इंडिया से कम एक्सीडेंट्स होते हैं। तो क्लियरली रिस्ट्रिक्शंस और सेफ्टी के मामले में तो पाकिस्तान ही आ गया है। लेकिन ये तो हुई फिलहाल की बात, पर क्या अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट से इंडिया अपने आप को पाकिस्तान से आगे ले जा पाएगा? वेल, लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले तो बात करते हैं पाकिस्तान की, जो फिलहाल काफी तेज गति से अपनी सड़कों में इम्प्रूवमेंट कर रहा है, और इसी के लिए उसने अनाउंस किया है कि आने वाले कुछ सालों में वो M6 मोटरवे
एक्सप्रेसवे 6, M7, M8, M12, M13 बनाने वाला है और इनमें से कुछ के कंस्ट्रक्शन का काम तो शुरू भी हो चुका है। और रहा सवाल इंडिया के मेगा प्रोजेक्ट्स का, तो इंडिया में फिलहाल 12 प्रोजेक्ट सिर्फ एक्सप्रेसवे के चल रहे हैं, जिसमें 1047 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे, 766 किलोमीटर का मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे और कुछ 11 हाईवेज के प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा इंडिया में 1380 किलोमीटर के साथ दुनिया के सबसे बड़े हाईवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को भी 98,000 करोड़ के साथ मार्च 2023 तक बनाने का प्लान पास हुआ है। हालांकि इन बड़े फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बाद भी दोनों कंट्रीज के एक्सीडेंट केस कुछ और ही बयां करते हैं, क्योंकि इंडिया में सिर्फ 2013 में 1,37,000 लोग एक्सीडेंट्स में मारे गए थे। अगर हम इंडिया द्वारा लड़े गए 4 युद्धों में शहीदों की गिनती करें तो वो 8,000 के करीब है, यानी युद्ध से ज्यादा हमारे देश में लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। वहीं अब अगर हम 2018 के डेटा को देखते हैं तो उसके मुताबिक इंडिया में हर 1 लाख की पॉपुलेशन पर 23.87% डेथ रेट है और पाकिस्तान में ये आंकड़ा 17.12% था, जिसके चलते पाकिस्तान 2019 में एशिया का वो देश था जहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक एक्सीडेंट डेथ हुई थी। लेकिन हमारा इंडिया भी इससे ज्यादा पीछे नहीं है। इस रोड एक्सीडेंट की बढ़ती गिनती के कारण इंडिया आज ग्लोबल डेथ में पूरे 11% कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि यहाँ हर साल 4.5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, जिनमें 1.5 लाख लोगों की जान जाती है, जिसका मेजर कारण है गाड़ियों के बढ़ते नंबर और गाड़ियों के लिए प्रॉपर रोड्स का ना होना। वहीं पाकिस्तान में इंसानों की गलती, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और खराब गाड़ियां इसका मेजर रीजन है। और एक डेटा के मुताबिक हर साल पाकिस्तान में गाड़ियां 9% से बढ़ रही हैं, यानी जल्दी ही गाड़ियों की ओवर पॉपुलेशन के लिए पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया तो वहाँ भी इंडिया की तरह गाड़ियों से होने वाले एक्सीडेंट एक मेजर रीजन बन जाएंगे। अब देखा जाए तो दोनों देशों की सरकार अपने लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए अपने अपने देश के रोड्स को बेहतर बना रही है, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इंडिया एक बड़ी कंट्री है, जिस वजह से यहाँ की पॉपुलेशन भी ज्यादा है, जो गाड़ियों की संख्या को भी बढ़ा देती है और इसीलिए कई बार अच्छे से अच्छी सड़क भी ज्यादा दिन तक अच्छी नहीं रह पाती। हाँ, कई बार इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर्स और गवर्नमेंट भी जिम्मेदार होती है, जिसका खामियाजा इंडिया के लोगों को रोड एक्सीडेंट में उठाना पड़ता है। जबकि बात अगर पाकिस्तान की हो तो द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा कि वहाँ की सड़कें इंडिया से बेहतर हैं, पर ऐसा नहीं है कि वहाँ रोड एक्सीडेंट नहीं होते, लेकिन इन एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट इंसानों की लापरवाही की वजह से होते हैं, सरकार या कॉन्ट्रैक्टर की वजह से नहीं। पर क्या आपको लगता है ये रिपोर्ट्स पाकिस्तान का असली सच बयां कर रही है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर दोनों देशों का सड़क छाप प्यार आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को व्यूअर्स, ये थी वीडियो और इसमें कंपैरिजन था, जब बड़े सगीर का दौर था तब से लेके अब तक कंपैरिजन था। लेकिन ये वीडियो 1 साल पहले की वीडियो है और 1 साल पहले और से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला है दोनों कंट्रीज़ की रोड में। और हम देखते हैं कि पिछले 13 साल से या 14 साल से हम लोग रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में दोनों कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा आगे जाते हुए देख रहे हैं और वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। लेकिन दोनों मोटिव अलग अलग होते हैं। इंडिया ने अगर अपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा डेवलप किया है और प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े बड़े लगाया ना, तो उसके पीछे उनके मुल्क के खुद के ख़जाने के पैसे थे, जबकि पाकिस्तान ने लोन लेकर, चाइना से लोन लेकर अपने मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग किया। चले, ये बातें तो बाद में आ जाती हैं, किस कंट्री ने किस तरह अपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग किया। अब बात करते हैं मुगलों के दौर में, बड़े सगीर के या अंग्रेज़ों के दौर से, मतलब जब पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हुआ था, दोनों कंट्रीज़ जो हैं जब अलग अलग हुई थी और पाकिस्तान में काफ़ी पार्ट आ गया बड़े सगीर का और बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो भारत की तरफ चला गया। और ये मतलब वो रोड्स बनाना और ये मुग़लों के दौर से ये चलता आ रहा है, अपने मुल्क की डेवलपमेंट के लिए काम करना। 1860s से जो है रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जा रहा है। इवन के 1830 की बात करें तो 1830 में इंडिया में जो न्यू आइडियाज़ जनरेट किए गए रोड को कंस्ट्रक्ट करने के मामले में, वही आइडियाज़ जो हैं वो मतलब पाकिस्तान वाले एरिया में 1860s में आए, ठीक है। उसके बाद 1947 में जब पाकिस्तान की सेपरेशन होती है तो काफ़ी पार्ट जो है, मतलब जो मुग़लों के दौर का या अंग्रेज़ों के दौर का जब इरा था, तो तब से चीज़ें जो हैं वो सेपरेट हुई और काफ़ी एरिया जो है वो पाकिस्तान के पास आ गया। अब
सिनेरियो ये है, इतने साल गुजर जाने के बाद जब शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में गवर्नमेंट, सॉरी नवाज शरीफ की जब पाकिस्तान में गवर्नमेंट आती है तो वो बहुत ज़्यादा मोटरवेज बनाते हैं, बहुत ज़्यादा काफी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा काम काम किया करते उन्होंने हैं। पाकिस्तान के लेकिन ऊपर। लॉन लेकर चाइना के, अब तो वो बात अलग है कि जो हमारा जो कौन सी किस जगह पे हम जाते हैं, मरी वगैरह। ये जिस जगह पे भी जाते हैं तो इन सब को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोगों ने लॉन लिए हुए हैं। हमने अपने खजाने से काम नहीं किया, लेकिन हम मरी लोगों ने मुंजा वगैरह और ये केपीके। बिल्कुल इन चीज़ों को डेवलपमेंट करने के लिए खातिर ख्वाह कुछ वो कहते हैं ना कि कुछ लगाया भी तो कुछ खाया भी, और ये हिसाब चल रहा है। लेकिन जहाँ पर लगाने की बात आ जाती है तो वो कम लगाया जाता है, यानी कि 100% में अगर एवरेज की बात करें तो 20% लगाया जाता है और 80% जो है वो खाया जाता है लेकिन वो लोन लेकर। कंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो सारे आपस में खा पी लेते हैं, जैसे कि वो टूल प्लाजा उनको ठेका मिल जाता है, और जिसकी वजह से क्या नाम है वो सारा मोटरवे साल तक 5-6 चाइना, साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। हाँ मोटरवे तक हमारी गिरवी है चाइना के पास, क्योंकि हमने उसके कर्जे दे रहे हैं और अब तक नहीं, मेरे ख्याल से खत्म हो गया। नहीं, अभी नहीं खत्म हुआ अच्छा जी। तो अब सीन ये है कि हमने अब रेलवे के ही निज़ाम को देख लेते हैं। जो हमारे शेख रशीद साहब हैं, जब से मेरे ख्याल से 1947 से जब हम अलग हुए हैं ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जो चीज़ें वैसे ही रेलवे में पहले यूज़ की जाती थी वही अब है। कोई वो मतलब अब ऑरेंज ट्रेन बनाई गई, ठीक है, वो डेवलपमेंट की गई, और उस पर भी जितना लोन लिया गया था, जितने का बजट था, उससे ज़्यादा इन्हेंस हो गया था वो बजट, और अभी तक उसका जो है वो कर्जा पाकिस्तानी आवाम चुका रही है। तो हमारे मुल्क में डेवलपमेंट कम होती है, बल्कि खाया पिया ज़्यादा चाहता है, इसलिए तो हम लोगों की सेहतें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो कोई नहीं, लगे रहो भाई, वैसे भी पाकिस्तान की किसको पड़ी है, सबको अपनी जेबें भरने की पड़ी है। अब बात आ जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, तो हम बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया में ये साल पहले की वीडियो, तो इसमें इतना कोई खासा एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन जैसे कि मैं पब्लिक रिव्यूज़ लिया करती थी, और उस रिव्यूज़ लेने के बाद जो मैं मतलब प्रोजेक्ट्स पे उनके देखा करती थी, मैं रिसर्च करती थी, रिसर्च वर्क करती थी, तो उसमें बहुत बहुत, जैसे कि इंडिया का रकबा बहुत ज़्यादा है, तो वो उस हिसाब से अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, अपनी सड़कों को उस तरह डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, उस तरह इन्हांस कर रहे हैं। अब कश्मीर की बात ले लें कि जिस तरह वहाँ पे हाईवेज़ बनाए जा रहे हैं, जिस तरह वहाँ पर हाईवेज़ बनाए जा रहे हैं, वहाँ की सहूलियात के लिए जो मैं मतलब मैंने जितनी भी रिसर्च की है, जितने भी लोगों से मेरी बातचीत हुई है, जितने से लोगों से मैंने कम्युनिकेट किया है, उन लोगों से मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। तो आज जैसे कि इंडिया का बजट ज़्यादा है, और आज जैसे इंडिया का रकबा भी ज़्यादा है, और जिस तरह वो यूटिलाइज कर रहे हैं चीज़ों को, वो कहते हैं सही टाइम पे सही फैसला कर देना आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। तो ये डिफरेंस है दोनों कंट्रीज के रेलवे सिस्टम तो खैर नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रोड्स कंस्ट्रक्शन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो मतलब ज़मीन का जाल है, वो एक्सप्लेन तो मैं पूरी तरीके से नहीं कर पाई, लेकिन जो मेरे पास लफ्ज़ थे, दोनों ममालिक जो हैं वो अपनी अपनी रेस में लगे हुए हैं, और कोई भी नहीं चाहता कि हम अपनी रोड्स को, क्या नाम है, क्योंकि रोड्स अच्छी होंगी तो आवाम को पता चलेगा जी हमारी हुकूमत क्या कर रही है। अब नवाज शरीफ साहब ने जब आए थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा अपने रोड्स पे, क्या नाम है, जोर दिया था। इन्होंने मोटरवे बनाई है, सियालको मोटरवे बनी है, और मतलब बहुत ज़्यादा मेट्रो इन्होंने बनाई है, ऑरेंज ट्रेन अभी रिसेंटली बनी है, और टोटली इन्होंने जो काम है पाकिस्तान, बनी तो बहुत सी चीजें, लेकिन पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो रोड्स बनाने वाले जो बंदा था वो नवाज शरीफ था। उसकी एक पॉजिटिव बात है, नेगेटिव बातें भी हर बंदे की होती हैं, लेकिन चलो कुछ अच्छा तो कर गया ना पाकिस्तान के लिए। तो खैर ये था हमारा रिव्यू, और जो इनकी फैक्ट्रीज हैं बाहर, उसके बारे में तो आप सब जवाब देंगे नहीं, लेकिन वो हमें फायदा जो दे दिया, ऑपोजिशन पार्टी के साथ है। और कोई मसला नहीं है, आप खुल के बोलें, ये आप प्लेटफॉर्म ही आपके लिए, आप खुल के बोल सकते हैं। नहीं, लेकिन आप देखा ना, जैसे कि अब कोई और आता, वो कुछ ना करता, फिर उसने कर तो दिया है ना। जी जी, बिल्कुल। आप गाड़ी में बैठते हैं, अब आपको क्या नाम है, खड्डे नहीं मिलते, पहले खड्डे मिलते थे, सीधी सी बात है। एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस है भाई, एक्सपीरियंस है ना, इस वजह से ये इस तरह की बात बोल रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। आप लोगों ने करना ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके साथ साथ फेसबुक पे जाना है, रिबाहा इमरान 786 लिख लेना है, वहाँ जाके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको वहाँ जाके सब्सक्राइब मतलब नहीं मिल रहा मेरा पेज, तो डिस्क्रिप्शन में पेज का लिंक मौजूद है, उसको क्लिक करें और पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें और हमें दें इजाज़त। थैंक यू थैंक सो यू। मच।